दोस्तों जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो वो लोग पाते हैं कि उनका जो एक्स पार्टनर होता है कुछ ज़्यादा ही क्रूर हो जाता है। पहले वो इंसान बहुत मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन अब वो इंसान उनकी बात ही नहीं सुनता है, बदतमीज़ी से बात करता है। आप नॉर्मल भी कॉल टेक्स्ट मैसेज करो तो ठीक से रिप्लाई नहीं करता है। अगर आप प्यार दिखाओ तो वो इंसान इरिटेट होने लगता है, और जितना भी आप रिलेशनशिप की बात करो वो इंसान आपसे दूर भागता है। मतलब ब्रेकअप हो जाने के बाद एक एक्स पार्टनर क्या चाहता है, यही चाहता है कि भैया उनसे रिलेशनशिप ना मांगो, रिलेशनशिप की बात ना करो। ठीक है, आप यहाँ से लव यू लिख के भेजते हो, लव यू टू नहीं वो इंसान लिखता है। मतलब इस कदर वो इंसान आपसे इरिटेट रहता है, और वो इंसान बदतमीजियाँ क्यों करता है आपसे। आपने तो जब आप पहले सोचते होगे जब उस इंसान से रिलेशनशिप शुरू हुआ था कितनी मीठी मीठी बातें करता था, वो 5 मिनट हमारे बिना नहीं रह पाता था। अब क्या है, 5 महीने से उस इंसान को कॉल नहीं आया, वो ये भी नहीं देखने आता कि भैया कैसे सर्वाइव कर रहे हो। रोते रोते आपने फ़ोन काट दिया, इसके बाद उस आदमी का मतलब कॉल बैक ही नहीं आता। कोई इतना मतलब कैसे हो सकता है, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, और वो सब तो छोड़िए, कोई इतना बदल कैसे सकता है। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे मेरे दोस्त कि आखिर ब्रेकअप क्यों होते हैं, एक्स पार्टनर हमको छोड़ के ही क्यों जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमने उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की है, वो इंसान रुका नहीं है। अब जाहिर सी बात है, ब्रेकअप कोई हंसते खेलते तो होता नहीं है, ब्रेकअप होता है झगड़े से। वो इंसान बोलता है कि भैया तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और जैसे वो इंसान बोलता है कि भैया तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं, ये चीज़ सुन के एकदम तुम डर से जाते हो, सहम से जाते हो। तुम्हें लगता है कि यार उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, उसके आगे की तुमने लाइफ ही इमेजिन नहीं की थी, क्योंकि तुम्हें हमेशा से तुम्हें रिलेशनशिप की आदत है, रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से रह रहे हो, जीवन का 90% हिस्सा तुम रिलेशनशिप को देते हो। अब तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। फिर तुम क्या करते हो, एकदम से लग जाते हो उसको प्यार दिखाने, एकदम से लग जाते हो उसको कॉल मैसेज करने, और अगला इंसान कतई इरिटेट हो जाता है। बदतमीजी पहले दिन से नहीं वो इंसान शुरू करता है। तुम लगातार उससे बोलते हो भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, तुम उसको लगातार कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, लगातार कॉल पे कॉल करते हो, उठाता नहीं है तो 100 कॉल कर जाते हो। इस चीज़ से उस इंसान के अंदर डर तो बैठता ही है। डर कहने का मतलब है कि वो इंसान तुम्हारा कॉल देख के डर जाता है। जी हाँ, डरता एक्स पार्टनर भी है कि तुम्हारा कॉल आ रहा है, तुमको जवाब क्या देगा वो, क्योंकि तुम कॉल उठाते ही पूछोगे कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, तुमने धोखा क्यों दिया, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे प्यार भरी बातें करो, मुझे अटेंशन दो, मुझे प्यार करो। तो ये सारी चीज़ें भाई वो इंसान आपको नहीं दे पाता। उसे लगता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि उस इंसान को फाइनल में आज़ादी चाहिए होती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से अब ऊब चुका होता है, क्योंकि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी खो चुके होते हो। तो भाई हालत इस कदर आ जाती है कि तुम अब रिक्वेस्ट करके प्यार मांग रहे हो। मुझे पता है ये बात तुमको भी गलत लगती है कि हाँ कि यार तुम गलत कर रहे हो, लेकिन चाहते चाहते अपने आप को नहीं रोक पाते हो। कोई भी इंसान रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब क्या है, तुम्हें भी पता है रिक्वेस्ट नहीं तुम करना चाहते हो, लेकिन तुम फिर भी चाहते चाहते भी करते हो, क्योंकि तुम्हें रिलैक्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, जिससे एक्स पार्टनर का दिमाग खराब होने लग जाता है। उसे लगता है कि वो राजा है और तुम उसके पीछे आगे पीछे भाग रहे हो। तुम उसके आगे पीछे इतना भाग जाते हो कि वो इंसान तुमसे बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तुम उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसको जता देते हो तो वो इंसान तुमसे बदतमीजी करना शुरू कर देता है। अब वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है। वरना भैया वो इंसान, याद करो जब रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी उसने कितने लंबे लंबे वादे किए थे, दुनिया इधर की उधर हो जाओ, तुमको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। आज उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, कितनी मीठी मीठी बातें करता था, तुमसे कितनी प्यार से बातें करता था। ठीक है, लेकिन आज वो इंसान तुमसे बदतमीजियाँ कर रहा है। ठीक है, तुम्हें सीधे मुंह तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो तुम भी यही सोचते हो कि भाई इतनी मिठास जो थी हमारे रिलेशनशिप की चली कहाँ की, कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। भाई कतई बदल गया। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, वो बदला सिर्फ तुम्हारे लिए। जब तुम उससे बात करते हो, कभी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग तुम सुनना कि तुम कितना गिर के बात करते हो, कितना जो है उससे रिक्वेस्ट करके बात करते हो, कितना डर सहम के बात करते हो। और किसी और से बात करके, अपने फ्रेंड वगैरह से बात करो या फिर और किसी से बात करो, फिर तुम उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना कि तुम उससे कैसे बात करते हो। तुम बाकी लोगों से नॉर्मल बात करते हो, उससे बहुत झुक के बात करते हो। उसी तरीके से तुम्हारा एक्स पार्टनर जो होता है सिर्फ तुमसे चौड़ा होकर बात करता है, सिर्फ तुमसे जो है बदतमीजी से बात करता है, बाकी सारे लोगों से नॉर्मल बात करता है। क्योंकि बात इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि वो इंसान बदतमीज हो जाता है, और उसकी बदतमीजी का उसके दिमाग खराब होने का सबसे बड़ा रीज़न मेरे दोस्त तुम हो, क्योंकि तुमने उसकी जायज़ नाजायज़ गलतियों को बढ़ावा दे रखा है। वो इंसान तुमसे बदतमीजी कर रहा है तो भी तुम उस इंसान के पीछे जाते हो। उस इंसान ने तुमको धोखा दिया तभी उस इंसान के तुम पीछे जाते हो। वो इंसान तुम्हें ठीक से बात नहीं कर रहा है तो भी उस इंसान को तुम खूब कॉल मैसेज किए पड़े हो। जब वो इंसान तुमसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, इसके बाद भी तुम बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज उसको कर रहे हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है मेरे दोस्त। इस तरीके से आपको बिहेव नहीं करना उसके साथ, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ इस चीज़ से ख़राब ही होगा। उसे लगेगा कि आप जीवन भर अवेलेबल हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मुंह उठा के वो इंसान आएगा तो तुम अवेलेबल हो जाओगे, जब मुंह उठा के वो इंसान फ़ोन करेगा तुमसे बात हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है अपनी तरफ से सप्लाई काटिए। अगर उस इंसान को लाइन पे लाना है तो ठीक है, वो बदला सिर्फ आपके लिए है, बदला सिर्फ आपके लिए है, आपकी वजह से है। सबसे पहले सप्लाई काटो कि उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दो। उस इंसान का कॉल नहीं उठता है तो 100 कॉल उसको नहीं करनी है। भाई किसी इंसान को आप उसकी वैल्यू से ज़्यादा चढ़ा के रख दोगे तो उसे क्या ही लगेगा,
उसे लगेगा सब कंट्रोल में है उसके, दुनिया उसी के हिसाब से चलती है। लेकिन जितना भी आप उसका नखरा बर्दाश्त करते हो उसका 1% भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले मेरे तो सप्लाई काटनी है उस इंसान की। सप्लाई काटने का मेरा मतलब ये है कि उसको अननेसेसरी कॉल मैसेज नहीं करने हैं, ठीक है, और ना करना सीखना है। अपने आप को ये चीज़ समझा दो कि भैया अब आज ब्रेकअप हो गया, आज से उस इंसान से प्यार मोहब्बत की बातें करना बंद, एकदम प्यार मोहब्बत की बातें एकदम करना बंद। नॉर्मल बातें करनी है, अगर बात होती है तो ठीक है, नहीं होती तो नॉर्मल बातें करनी है। वो इंसान अगर तुमसे पूछता है कि हाँ भैया मैं मिस करो, तो आपको सीधा मना करना नहीं, नॉर्मल बातें करना। उसको जताना भी नहीं है मुंह से कि हाँ देखो तुमसे मूव ऑन कर लिया मैंने, अब तुम्हारी कोई ऐसा कुछ नहीं करना, बस इंसान को फील कराना है। फील कैसे होगा? सिर्फ नॉर्मल तुम बात करोगे उससे फील होगा। नहीं भी होगा, नहीं बात होती है, बात बंद है, तो आप नॉर्मल अपने आप को रहने की कोशिश करिए, अपने आप को नॉर्मल बात करने की और नॉर्मल बिहेव करने की और नॉर्मल तरीके से रहने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है मेरे दोस्त। ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने पुराने टेक्स्ट वगैरह मत पढ़ो मेरे दोस्त। और जब ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के समय फीलिंग्स का इजहार तो मत करो, चाहे वो एक्स हो, और अपने दोस्त के थ्रू भी मत बताओ कि तुम कितना प्यार करते हो, तुम आज भी कितना चाहते हो। वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया, तुम उससे आज भी प्यार कर रहे हो, उस इंसान ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा और तुम्हारे अंदर अभी भी प्यार उमड़ रहा है। प्यार नहीं मेरे दोस्त, ये एक ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा बिना बात किए काम नहीं चलता। इसी बात का वो इंसान फ़ायदा उठा रहा है, उसे पता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इसी बात का वो इंसान फ़ायदा उठा रहा है, क्रूर बन रहा है तुम्हारे लिए। इस वजह से ही वो इंसान जो है इतना उसका दिमाग ख़राब हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसको छोड़ के कहीं जाओगे नहीं, ठीक है, तो उसके बिना तुम्हारा काम चलेगा नहीं। तो ये चीज़ भ्रम तोड़ना, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, अकेला वही नहीं है मेरे दोस्त जिसको ऐसा लगता है कि तुम्हारा काम उसके बिना नहीं चलेगा। उसका भी काम तुम्हारे बगैर रुक जाएगा। उसे अभी तक रियलाइज़ नहीं है, पता है वो इतना मजे क्यों मार रहा है, क्योंकि उसे लगता है तुम कहीं गए नहीं हो। जहाँ उसको पता लग जाएगा ना कि उसकी पहुँच से बाहर जा रहे हो, तो मेरे दोस्त उसको भी खलबली मच जाएगी, उसको भी लगने लग जाएगा यार अब तुम छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि अभी तक उसको यकीन है तुम छोड़ के नहीं जाओगे। तो भैया उसकी पहुँच से बाहर हो। वो इंसान भागेगा कब तुम्हारे पीछे? जब उसकी पहुँच से बाहर होगे। तो पहुँच से बाहर होना मेरे दोस्त, उससे रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट करते करते घिस जाओगे मेरे दोस्त, उसको उसके कान पे जू नहीं देंगेगी। लेकिन उस इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करोगे, तो वैल्यू जब रियलाइज़ हो जाएगी तो वो इंसान तुम्हारे पीछे पड़ेगा। जिस दिन उसको पता चल गया तुम मूव ऑन कर रहे हो, तुम्हें अब कोई मतलब नहीं है, तुम अकेले में खुश रह ले रहे हो, अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और उसके हाथ से बाहर निकल रहे हो। अब जब तुमको कॉल करेगा तुम अवेलेबल नहीं होगे, अब जब वो इंसान तुमसे मिलने को बोलेगा तो तुम उसे डेट दोगे, तब उसके खुजली मचेगी। भाई इतना मस्त इंसान को हमने ब्रेकअप कर दिया, तब तुम्हें याद आएगी, तब सोचेगा अरे यार ये तो अभी तक पहुंच के अंदर था, पहुंच के बाहर कैसे चला गया। तब वो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा, क्योंकि हम उसके पीछे नहीं भागते भैया जो हमारी पहुंच के अंदर होता है। तो भैया वापस आते हैं मुद्दे पे। तो एक्स इतना बदतमीज़ तो क्रूर इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हमने उसकी गलतियों को बढ़ावा दिया होता है। तो वो सारी सप्लाई हमें काटनी है। सप्लाई का मतलब है उसको भैया नहीं जताना है कि तुम आज भी उससे प्यार करते हो, ठीक है। उसके कॉल्स का रिप्लाई तुरंत नहीं देना है, तुरंत ओवर अवेलेबल नहीं होना है, और अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो और इमोशनली स्टेबल बनते हो, तो सबसे पहले जो कोई एहसास होगा किसी को, वो तुम्हारे एक्स पार्टनर को होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।